इस क्षण को अभिभूत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से गीडा की 209 रुपए करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र गीडा है। गीडा की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने किया था। गीडा को विकास का पंख तब लगा जब प्रदेश सरकार की बागडोर गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के हाथ में वर्ष 2017 में लगी। आज गीडा गोरखपुर सहजनवा मार्ग को पूरा कवर करते हुए दक्षिणांचल में गोला तहसील क्षेत्र में धुरियापार तक का सफर कर रहा है। ये सब तब हो पाया जब प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने का कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया, नहीं तो पहले से ही गोरखपुर की पहचान दुनिया भर में अपराध माफियागिरी में होने से पूंजीपति अपने पूंजी का निवेश पूर्वी उत्तर प्रदेश में करने से भाग रहे थे और यहाँ के लोग रोजगार के लिए दूसरे दूरस्थ नगरों महानगरों की तरफ आस लगाए रहते थे। आज गीडा की स्थिति क्या है, इस विषय पर हमारी टीम ने स्थानीय उद्योगपति और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष जवाहर कसौधन से मुलाकात की। उन्होंने बेबाक स्पष्ट बहुत सारी बातें बताए। जवाहर कसौधन से मुलाकात करते हैं। चाहिए क्या? अब चाहिए कि आप कोई चीज़ की कमी नहीं है, अब कोई चीज़ की कमी है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। जवाहर जी, आप जो है श्याम इंडस्ट्रीज जी के EMD है। MD। आपने दाल मिल गोरखपुर में स्थापित किया है। जब आपने अपनी फैक्ट्री खोला था उस समय का क्या माहौल था उद्योगपतियों के लिए गोरखपुर, और आज का क्या माहौल है? जब मैं मिल खोला था उसके पहले गुंडागर्दी और माफियाओं का गढ़ था। और जब से हम लोग खोले हैं, जब से ये सरकार आई है, तो माफिया या तो ऊपर चले गए या तो भाग गए। और अब हमारा व्यापार बड़ा स्वतंत्र रूप से चल रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो GST लगा हुआ है जी, तो GST अगर लगी हुई है तो GST तो हम लोग दे रहे हैं स्वेच्छा से, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है बेलगाम हो गए हैं। ये GST के नाम पर, सैंपलिंग के नाम पर लूट मचाए रहते हैं। इस वजह से सेल टैक्स विभाग बराबर गीडा के दाएं बाएं घूमता रहता है। और RTO, सबसे बड़ी तो RTO की समस्या है। RTO अगर हमारी छोटी गाड़ी पकड़ लेता है तो 20,000, 25,000, 30,000 से कम नहीं जुर्माना लगाता है। एक पॉइंट पर अगर 1 पॉइंट उसका में भाई गाड़ी है तो कुछ कमी रहेगी, गाड़ी पुरानी हो गई कुछ कमी रहेगी। अब उस कमी को दिखा करके 30-35,000 अगर 4 मरते चालान कर दे RTO तो पूरी गाड़ी की कीमत खत्म हो जाएगी। तो क्या ये पहले नहीं होता था? पहले भी होता था, लेकिन इस तरह से नहीं होता था कि जो पहले अधिकारी 100 रुपया में हम लोगों से मान जाते थे, वही अधिकारी आज 1,000 रुपया में नहीं मान रहे हैं। तो इस वजह से क्या गीडा से कोई माल आवे या क्या जाए। तो गीडा में उद्योग लगे हुए हैं, उनके लिए ये कितना पोटेंशियल है पूर्वी उत्तर प्रदेश? अच्छा पोजीशन चल रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। रॉ मटेरियल मिल जाता है? रॉ मटेरियल एकदम मिल जा रहा है। रॉ मटेरियल के एकदम बराबर छूट है, क्योंकि पैसे की कमी है नहीं। जिसके पास पैसा नहीं है, अगर घाटे में चला तो उसके बाद बैंक वाले सहयोग करती है। नहीं, कच्चा माल आपको मिल जाता है आसानी से, और जो माल आपका उत्पादन होता है यहाँ गोरखपुर में, हाँ, उसका बाजार भी मिल जाता है। हाँ, बाजार सेल हम लोगों का बहुत बढ़िया है। हाँ, सेल बहुत बढ़िया है, बाहर से भी आता है। गोरखपुर तो सेल का ही मार्केट है। उद्योग तो इधर योगी जी के आने के बाद बढ़ी है। वीर बहादुर सिंह की कृपा थे, वहाँ गीडा क्षेत्र में स्थापना हुआ। और वहाँ वह भी वीर बहादुर सिंह वहाँ हम लोगों को सब्सिडी भी देते थे और कम रेट पर, कम ब्याज पर
पैसा भी मिलता था। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से वो उस समय भी वो ये नहीं था कि छूट था, खुली छूट था कि हम 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर करें। उस समय भी हम लोग सरकार के सहयोग में ही थे। हमें क्या, अगर छूट में चोरी से माल अगर ले आए हैं तो अगर 100 रुपया चोरी से ले आए तो 100 रुपया में तो 50 रुपया तो उसी तरह से का नाम कम करके हमको बेचना पड़ता है। एक राजनैतिक जो है कॉन्सेप्ट दिया जाता है गीडा को बढ़ाने के लिए जी। कि यहाँ उद्योग लगेगा तो यहाँ लोकल हैंड को, हाँ। लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी बेरोजगारी दूर होगी। हाँ। इसे आप कितना मानते हैं, सच है कितना झूठ है? नहीं, सही है। रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा लोकल लोगों का। अगर हम लोग व्यापार बढ़ाएंगे तो उसमें मेरे ही में 200 लोग काम करते हैं, मेरे ही में 200 लोग काम करते हैं। तो आखिर में 200 का परिवार जीता था ना एक फैक्ट्री से। तो अगर इस तरह से फैक्ट्रियाँ लग जाएं तो सब लोग अमन चमन से रहेंगे, क्योंकि माफिया गर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि अधिकारी बेलगाम हाँ। है, उन अब की ये भी कहा जाता है, व्यापारी ये भी कहते हैं कि हर चीज की एक ही दवाई योगी है। हाँ। तो क्या ये बात योगी जी के कान में नहीं जा रहा है कि व्यापारी अधिकारी जो है वो बेलगाम है? हमारे योगी जी सुनते हैं सबका, लेकिन वह नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं, मान लिया डीएम से कह दिया गया महाराज जी, तो जो ऊपर लेवल के हैं उन्हीं से न कहेंगे, लेकिन उनके नीचे वाले एसएसपी से कहेंगे, डीआईएसपी से कहेंगे, और एसएसपी के बाद अब एसएसपी निर्देश देता है दरोगा को, दरोगा निर्देश देता है चौकी इंचार्ज को। अब चौकी इंचार्ज वाले बेलगाम हो जाते हैं, नहीं मानते हैं उनकी बात। तो हमारे महाराज जी क्या करें, कहाँ तक? मतलब ग्रास लेवल पे जो है हाँ जी। मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जाती नहीं है, मानी आपके जाती कहने है। का मतलब? हाँ, बिल्कुल नहीं मानी जाती है जबकि आप मुख्यमंत्री जी के काफी करीब भी हैं। जी। आप जो है राज्य मंत्री का आप दर्जा प्राप्त जो है व्यापार मंडल से थे, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें आप वहाँ तक पहुँचा भी सकते मैं हैं। पहुँचाता हूँ। महाराज जी आते हैं तो शाम को हमारी महाराज जी बात होती है, जब सारे कार्यक्रम से निवृत्त होते हैं, आते हैं, जब 8 बजे आते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर मेरी महाराज जी से खुल के बात होती है। महाराज जी पूछते हैं कि मंडी की क्या हालत है, व्यापार का क्या हालत है। हमने कहता हूँ महाराज जी बहुत अच्छा चल रहा है, सब्जी भी एकदम पानी के भाव चल बिक रहा है, दाल भी पानी के भाव बिक रहा है, इसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन इस समय जो है बिक्री जरा सा कमजोर हो गया है। वजह ये है कि महंगाई, दूसरी वजह ये है कि जनता के पास पैसा नहीं, जो कमाई। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जनता के पास पैसा नहीं है। जनता के पास पैसा है। जो जनता हमारे दुकान से एक पलोदा है 1000 रुपये लेके आता था, वह 200 रुपये लेके आ रहा है। इसी तरह से सारे जो हमारे गरीब भाई हैं, जो रोजाना कुआं खोदते हैं, रोजाना पानी पीते हैं, उनकी कमाई खत्म हो चुकी है। जवाहर जी, एक अहम सवाल है कि जनता के बीच में जो ये दिसंबर का सीजन है, 10 रुपये 5 रुपये गोभी बिकनी चाहिए, आज 40 रुपये 60 रुपये बिक रहा है। जनता अब ये कहने लगी है कि यह सरकार बनियों की सरकार है, कहीं इस पे नियंत्रण नहीं है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये जनता कहती है बनियों का सरकार है, लेकिन बनिया तो समझ लीजिए कि एक तरबूजा की तरह से है, एक खरबूजा की तरह से है। अगर चाकू चलाया जाए उसके ऊपर तो चाकू नहीं कटेगा, वह खरबूजा ही कटेगा। अगर चाकू पर खरबूजा पटका जाए तो खरबूजा ही नहीं। जैसे आप ऐसे जा देख लें, आपके दाल मिल से आपकी दाल जब निकलती है, हाँ। तो 60 से 70 रुपए 80 रुपए किलो निकलती है, ठीक है। लेकिन यह जनता के बीच में जब पहुंच रही है, यह 150 से लेके 200 के बीच में जा रही है। कतई नहीं जा रही है।
ऐसा हो रहा है बाजार में? कतई ना किसी जनता देख रही है इस इंटरव्यू को। अरे कहीं जनता देखे, हाँ। कहीं अरहर आज भी 70-80 रुपया किलो है अरहर, और उससे दाल बनाया जाता है तो दाल उसमें 60% दाल निकलता है और चीनी भूसी निकल जाता है। तो आज यदि 140 का पड़ता है, मार्केट में आने के बाद वो 60 रुपया बिकता है, और लेकिन उसमें खर्चे हैं, GST है, ये और क्या नाम है, सब कुछ है। तो ज़्यादा कहने के लिए था बनियों का सरकार है, व्यापारी का सरकार है, लेकिन जो भी लगाम कसा जा रहा है सिर्फ व्यापारियों पर लगाम कसी जा रही है। सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, और GST है, और सैम्पलिंग है, और उसमें आजकल तो CP सब का दिया जा रहा है कि इस तारीख डेट मार्च में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। तो व्यापारी तो इससे परेशान है कि जो माल हम 6 महीना तक बेचते थे, अब 3 ही महीना 2 ही महीना में एक्सपायरी उस पर लिख दिया जा रहा है। अगर न एक्सपायरी लिखा जाए तो अधिकारी जा करके सैंपलिंग वाले जाते हैं और कहते अगर एक्सपायरी मिल गया तो आप। अभी जैसा कि ये बात चल रही थी कि बनियों की सरकार, और अगर मान भी लिया जाए कि बनियों की वजह से ही ये सरकार आज बनी, भी है, आज भी हम, लेकिन अभी आपने बताया व्यापारी बहुत परेशान है, निराश है जी। व्यापारी बेलगाम अधिकारियों से सबसे ज्यादा परेशान है। हाँ। और अगर अधिकारी नहीं मानेंगे तो ये व्यापारी क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, कहाँ जाए? तो सरकार पर मुसीबत आ सकती है ना। तो जिम्मेदार कौन बनेगा अंतिम में? सरकार। अंतिम में जिम्मेदार सरकार को बनना है। हाँ। हवा जो उठेगा जी जनता की तरफ से, तो हवा उठेगा तो हवा संसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा। क्योंकि महंगाई विपक्षी तो इसी के लिए बैठे हुए हैं, विपक्षी तो इसी के लिए बैठे हुए, कहीं की कमी काम है तो हम इनको हवा में उड़ावें। अच्छा, अंतिम प्रश्न कि आपने कहा है कि 1985 से लेके 17 तक और 17 से लेके आज तक गोरखपुर में काफ़ी माहौल में परिवर्तन हुआ। यहाँ जो है उद्योग का माहौल है, शांति का माहौल है, विकास का माहौल है। ऐसे में श्याम इंडस्ट्रीज जो आपकी दाल मिल थी और इधर बीच में ब्रेक हो गई है, रुक गई है, प्रोडक्शन वहाँ बंद कर दिया गया है, ऐसा क्यों? दाल मिल में मैं ही बैठता था। मेरे 2 बालक हैं, दोनों बालक यहाँ ट्रेडिंग का काम करते हैं, यहाँ महवा में मैं ही बैठता था। मैं अवस्थस्थ हो गया, मैं अवस्थस्थ के कारण से वह मिल बन गया। अच्छा, निजी कारणों से? हाँ, निजी कामों से बनकर, क्योंकि पहले शरीर है उसके बाद व्यापार है। अब व्यापार मेरा चल रहा है बड़े धूम से, तो आप वहाँ 24 घंटा बैठना असंभव है। बैठ नहीं चल सकते हैं तो नहीं बैठ सकते। अभी तो हार्ट अटैक हुआ है, तो फिर हार्ट अटैक अगर एक मरते बार विराट को आ जाएगी तो फिर स्वर्ग ही सिधारना पड़ेगा। तो धन बहुत है, योगी जी की कृपा है, योगी जी का संरक्षक है, समाज का संरक्षक है, मीडिया वालों का। अब चाहिए क्या? अब चाहिए कि अब कोई चीज़ की कमी नहीं है, अब कोई चीज़ की कमी है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं शहंशाह। धन्यवाद। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। तो इस समय में शहंशाह की भूमिका में चल रहा।